हेलो कॉम्पिटिटर्स। जो भी आप लोग पुलिस का फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी वैकेंसी 2023 दिसंबर में आई थी 60,000 प्लस। तो उसका पेपर कैसा होता है, उसमें क्या क्या आएगा और उसके प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें रीजनिंग जो 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, गणित के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाद बाकी हिंदी और इंग्लिश आ रही है। तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर रहा है उसमें से एक पेपर था आपका जेल वार्डन का। तो यहाँ पर ऊपर जो ये कुछ फॉन्ट इसमें नहीं है, इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। अदरवाइज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। तो ये यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020, एग्जाम डेट 20/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आते हैं आज इसी पर डिस्कशन करते हैं, मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया व्यंजक क्या है? कड़ी फाइव, कड़ी थ्री, कड़ी टू, थ्री टू पावर थ्री दिया गया है। यानी कड़ी को एक बार मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ इसको। तो ये जो कड़ी आपकी है, ये आपकी है कड़ी थ्री, सॉरी ये थ्री नहीं है, कड़ी ये फाइव है। तो यहाँ कड़ी फाइव है, फिर कड़ी के अंदर थ्री है, फिर कड़ी के अंदर टू है, फिर थ्री टू पावर थ्री, ये लिख। अब यहाँ आप जानते हैं जो कड़ी एन ए है, तो इसको ले सकते हैं ए की पावर वन अपॉन एन, लिख सकते हैं। तो ये सारी कड़ी जब इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं थ्री टू पावर थ्री, पहली कड़ी कौन है? टू। तो इसको और थोड़ा क्लियर करें, तो ये थ्री टू पावर थ्री है और इसकी गाड़ी वन बाई टू आएगी इस रूल से। ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पर फिर थ्री का क्या हो जाएगा, इसकी फिर से गाड़ी बनेगी वन अपॉन थ्री बन जाएगी, फिर इसकी गाड़ी फिर से बनेगी वन अपॉन। अब आपके पास एक फार्मूला होता है ए की पावर एन की पावर एम। तो ये होता है ए की पावर एन इंटू एम। तो इस फार्मूले से आप इसको क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो थ्री टू पावर थ्री, फाइव थ्री जा 15, टू जा 30, यानी वन अपॉन 30। आप क्या कर सकते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री टू पावर थ्री इंटू वन अपॉन 30। तो थ्री से 30 कट गया, 10 आ गया, यानी थ्री टू पावर कितना बचा? वन बाई 10। ये ऑप्शन हो गया, इसे लिख सकते हैं थ्री टू पावर वन बाई 10, ऐसे लिख दो चाहे। तो अब ऑप्शन कौन सा हुआ? थ्री टू पावर 90 तो हो नहीं सकता, थ्री टू पावर वन सिक्स, ये वन बाई सिक्स होगा, और दूसरा है ये वन बाई टेन होगा। थ्री टू बाई थ्री टू पावर 30 है, तो वन बाई टेन ये आपका ऑप्शन हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव और फोर एक्स प्लस के वाई बराबर 10 में असीम रूप से कई समाधान देती है। क्या कहते हैं कि किस मान के लिए समीकरण की प्रणाली टू एक्स प्लस फाइव और फोर एक्स प्लस के वाई बराबर 30 में असीम रूप से कई समाधान देती है। तो कई समाधान के लिए क्या कर सकते हैं हम इसमें? दोनों इक्वेशन में लिख लिया, जैसे टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है फोर एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 10, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए के किस मान के लिए असीम रूप समाधान है। तो इसमें क्या के कब निकलेगा? जब हमको एक्स कैंसिल करना पड़ेगा। एक्स कैंसिल करने के लिए टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर फाइव में दो का गुणा करते हैं दोनों से, इसमें दो का गुणा करके इससे घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव इंटू टू। तो ये इक्वेशन बन जाएगी टू टू जा, टू टू जा, टू टू जा फोर। अब टू टू जा फोर, एक्स हो जाएगा प्लस
3 2 जा 6/(टू का गुणा ये करेंगे 10 हो गया। आप समीकरण सेकेंड यहाँ पर रख दीजिए, तो सेकेंड से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4x प्लस के बाई इक्वल टू 10। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, बचेगा क्या यहाँ पर? इसको लिख सकते हैं 6/(माइनस के बाई लिखा जाएगा, इधर बराबर 0 लिखा जाएगा। तो इसे अब हम कर सकते हैं 6/(-के इक्वल टू 0, तो 6 बराबर के बाई से बाई कट गया, यानी के बराबर क्या हो गया 6। तो आपकी वैल्यू कौन आ गई? सी वाली वैल्यू आ गई। आते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड नंबर? इनमें से कौन मिश्रित संख्या है? मिश्रित संख्या क्या है? पहला दिया गया 2 सही 3/8, दूसरा दिया 5/8, तीसरा दिया गया सी वाला ऑप्शन 2/3 और 7/8। तो मिक्स संख्या 2 and 3/8, यही मिक्स संख्या है क्या? 2 and 3/8। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घटता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना है? परिवर्तन का कुल प्रतिशत क्या है? पहले 50% बढ़ता है, फिर 54% घटता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? परिवर्तन क्या होगा? तो बढ़ने को मैंने क्या लिया, मान लीजिए बढ़ने का ए इक्वल टू +50% है, और घटने को -54% ले लिया मैंने ये। तो अब इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ये पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ये पूछ रहा है। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए एक फार्मूला होता है डबल परसेंटेज, जिसका हम लिखते हैं प्लस माइनस प्रतिशत इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। अब क्या है, इस फार्मूले में इसका मान रख दें, तो ये फार्मूला है प्लस माइनस परसेंट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए का मान कितना दिया गया है 50, चूंकि प्लस में है, बी का मान -54 दिया गया है, इन प्लस ए का मान है 50 और बी का मान 54 है माइनस का, बटे 100। अब क्या करें, 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 54 प्लस 2 से फिर से काट दो, तो माइनस का 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -27। आप 54 से 50 गया तो माइनस का 4 बचेगा, प्लस माइनस 27 का क्या हो जाएगा? माइनस का 27, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 31%। तो माइनस है तो क्या है? माइनस मतलब कमी होगी, क्या होगा? कमी होगी। तो कितना है? 31% की कमी, यानी कि बी वाला ऑप्शन है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। पी यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस पी यूनिट इच। तो पी यूनिट रेडियस वाले वृत्त का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये कोई सर्कल है और इसकी ये सेंटर से त्रिज्या होती है आर, तो एरिया जो आपका हो जाएगा सर्कल का वो होता है πr²। अब यहाँ पर आर भरा, उसने पी यूनिट दे दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा? πp²। πp², यानी पहला वाला ऑप्शन हो गया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है योग, और प्लस का अर्थ है विभाजन और भाग का अर्थ है घटाव, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करो। इस व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो आते लिखते हैं, ये आपका है 40 × 12 और प्लस 3 - 6 डिवीजन 60। इसका मान निकालना है आपको, कितना आएगा। अब कहे क्या रहा है, माइनस का अर्थ गुणा है, जहां माइनस है वहां क्या लग जाएगा? गुणा।
और गुणे का अर्थ योग है, जहां मल्टीप्लाई है वहां प्लस हो जाएगा। और प्लस का अर्थ है विभाजन, जहां प्लस है वहां पर क्या डिवीजन हो जाएगा। और भाग का अर्थ है घटाव, जहां भाग वहां पर भाग है वहां पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो आते लिखते हैं, क्या लिखेंगे 40। अब मल्टीप्लाई का प्लस है तो यहाँ पर प्लस 12 लिखेंगे, और प्लस का डिवीजन है तो यहाँ डिवीजन 3 लिखेंगे, और माइनस का मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे, डिवीजन का माइनस तो माइनस 60 लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, चार साइन आपके पास होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले नंबर एक होगा इसका, दो पर ये, तीन पर ये, चार पर ये, ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवीजन यहाँ आया तो डिवीजन सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 12/3 इंटू 6 माइनस 60 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इससे इसको काट दिया दो, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 टू जा 24 माइनस 60 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 और 24 यानी कि 64 माइनस 60 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो जाएगा 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी चार मान आया सी, ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, सभी सिक्कों के लिए क्या है, समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं, कम से कम कितने सिक्के हैं। तो ए के पास जो सिक्का है उसका वजन है 63 ग्राम और बी के पास जो सिक्का है उसका 77 ग्राम वजन है। तो कम से कम क्या है, कम से कम। तो क्या करना, कम से कम के लिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये है 63 और 77, इसका एलसीएम निकालो, 3 से काट जाएगा 2 1 77, फिर 3 से कटेगा 7 77, अब 7 से कटा 1 और 11, अब 11 से कटा 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो क्या हो जाएगा, ए के पास सिक्कों की संख्या, ए के पास कम से कम सिक्के, क्या हो जाएगा, एलसीएम बटे ए के सिक्के का वजन यानी 63। तो ये एलसीएम क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 अपॉन 63। तो 3 3 जा 9, 7 जा 7 से 7 कट गया, कितना है 11 सिक्के के पास हो गए। इसी तरह वी के पास कम से कम सिक्के, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बटे 77, क्योंकि बी के सिक्के का वजन कितना 77 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 अपॉन 77। तो ये से कट के कितना हो गया, 11, 11 से 11 कट गया, तीन त्रिका कितना हुआ 9, तीन त्रिका 9। तो बी के पास सिक्कों की संख्या कितनी 9। तो ए प्लस बी के पास कम से कम सिक्के 11 प्लस 9 बराबर कितने हो गए, 11 प्लस 9 बराबर 20। कितने हो गए, एक के पास कम से कम सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, इक्वल टू 20। तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला आपका ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार वाले, प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार वाले 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना होगा। तो 6 लोगों का पहले कुल भार क्या होगा, 6 लोगों का औसत भार दिया गया तो का कुल भार निकाल दो। कुल भार क्या हो जाएगा, औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या, तो औसत भार है 65 गुणे 6, तो कितना हुआ 6 पंचे 30, जीरो, 6 36, 3 39 किलोग्राम, ये हो जाएगा।
इसी तरह 5 लोगों का कुल वजन कितना हो जाएगा? ये 67.2 इंटू 5 है, तो 5 टू जा 10, 5 7 जा 30, 5 36 और 5 6 जा 30, तो 33, यानी कि 336.0 kg हो जाएगा। तो छठे व्यक्ति का भार, छठे व्यक्ति का भार बराबर ये हो जाएगा 300 390 माइनस 336। तो 390 माइनस 336, 10 में 6 गए 4, 8 में 3 गए 5, 0, यानी कि 54 kg वजन आया। कितना आया? 54 kg। 54 kg वजन इसका निकला। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ये डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6,625 किलोमीटर की यात्रा करता है। 2 घंटे 20 मिनट में 6,625 किलोमीटर की, और उसके बाद वह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। क्या होता है? औसत गति कुल दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल दूरी कितनी? दोनों 625 और 824। कुल दूरी दोनों बार में चली है 6,625 प्लस 824। तो जोड़ लो। 6, 4 और 5 9, 2 2 4, 8 6 14 7, यानी कि 7449, 74,7449 किलोमीटर चला। अब कुल समय निकाल लो। कुल समय, तो कुल समय बराबर होता है क्या? क्या लगा? 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट प्लस 40 मिनट, और 1 आवर बराबर 60 मिनट। तो 2 घंटा 2 इंटू 60 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40, ये मिनट में पूरा बन गया। तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 20 प्लस 40 बराबर 180 मिनट। आप आप क्या कर सकते हैं? जब इतना हो गया है तो अब आप 1 घंटा बराबर, चूंकि 60 मिनट है, तो 180 मिनट इक्वल टू 3 आवर्स। तो औसत चाल क्या निकल आएगी? औसत गति, औसत गति ये हो जाएगी कुल दूरी 7449 अपॉन 3। 3 से काट दो। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9। तो कितनी आ गई? 24 2483 किलोमीटर, ये आपकी चाल औसत आ गई। तो कौन से 2483, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए? ए, हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि होती है।
हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि होती है। बी, हर साल वेतन में 40% की वृद्धि होती है। साल में एक बार होगी, और एक वर्ष में तिमाही कितनी होती है? 4। तो 10% 4 बार बढ़ेगा। यानी का यदि ए का वेतन मान लीजिए 100 रुपए है, और पर तिमाही 10% लगता है, तो 10% का वृद्धि यानी 100 प्लस 10, तो 110/100। पहली तिमाही। दूसरी तिमाही क्या होगा? 110/100, फिर 110/100, फिर 110/100। ये 4 बार क्यों हुआ? चूंकि एक वर्ष में तिमाही 4 होती हैं, और हर तिमाही में 10% लगना। तो पहली तिमाही में 10%, तो 1/10 आपका हो गया ये। और दूसरी तिमाही में 1/10/100 ये हो जाएगा। तीसरी में 110/100, फिर चौथी में 110/100। अब देखिए, ये 100 से ये 100 कट गया। एक, दो, तीन, 4 जीरो से 4 जीरो काट दिया। बचा कितना है आपका? तो बचा आपका है 11 × 11 × 11 × 11। ठीक है। तो ये 11 4 बार हो गया आपका। अरे भाई, क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? ये 11। अब 11 11 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 121 × 121। अब 121 में 121 का गुणे 121, इसका गुणा कर लो। तो 121 में 121 का गुणा करोगे कितना आएगा? 121 × 121। 1 1 2 1। यहाँ करो 2 4 2। फिर इसका इसमें गुणा करो। 1 2 1 1 4 6 4 1। कितना आया? और बटे 100 है। कितना है? बटे 100 है, तो 100 रखो, यहाँ भी 100 रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 146.41। इतना आया ये आपका। अब इसको कैलकुलेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि हमारे जगह मिल जाए हमको बी का निकालने के लिए। तो ये तो हमारा ए का रहा। अब जब ये ए का रहा, तो बी का क्या करता है? बी एनुअल लेता है। कितना? 40%। तो ये 100 रुपए है, तो 140/100 लिया। क्योंकि परसेंट था, इसे 100 से 100 कट गया, तो कितना बचा? 140। यानी बी अगर चूज करेगा तो 140 मिलेगा, और ए चूज करेगा तो 146.41 मिलेगा। तो ए चूज करने में 6 रुपए 41 पैसा ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये वाला वो चूज करेगा। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए चूज करेगा। तो ये था आज का आपका प्रीवियस ईयर मैथ का सेक्शन, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जेल वार्डन 2020 में। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि हमको एनर्जी मिलती रहे और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे वीडियो इससे और अच्छे बना करके आपको देते रहें, ताकि आपका सिलेक्शन आपके लिए इजी हो जाए। धन्यवाद।